हेलो हमारे प्यारे शेर शेरनियों, हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम लोग भारतीय संविधान के पूरी तरह से बेसिक से लगा करके उसकी सबसे ऊपर तक की जानकारी को समझेंगे और हर एक बातों को जानेंगे। आइए इस वीडियो में भारतीय संविधान के हर एक बातों को समझते हैं और जानते हैं। देखिए, आज हमें जो जानना है भारत का संविधान। क्या जानना है? भारत का संविधान। अब बात करते हैं भारत का संविधान में। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि जो संविधान है, इस संविधान को किसने बनाया? संविधान को किसने बनाया? तो सबसे पहला नंबर बात करें तो भारतीय संविधान का जनक, यानी भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसे बोला जाता है? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। दूसरा नंबर, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इसीलिए बार बार सवाल में पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद किसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए, भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। तो अब देखिए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत हैंडसम व्यक्ति थे। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका क्या होता है? रूप बहुत सुंदर होता है, रूपरेखा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब विद्वान थे। इसीलिए जब भी प्रारूप बोला जाए, क्या बोला जाएगा? प्रारूप। तो प्रारूप में रूप आ गया, आरूप के कर सबसे अच्छा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो प्रारूप जब भी पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद हुआ हो आपको भी स्वागत कि प्रारूप रूप जब वही आएगा तो किसका रूप सुंदर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन कहलाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना है। आगे बात करते हैं संविधान बनने की शुरुआत। भाई, संविधान जब बनने की शुरुआत कब से हुई? तो मालूम है आपको कि जो अंग्रेज जो है हमारे भारत को छोड़कर चले गए, तो हर साल हम लोग उन्हीं की खुशी में 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। क्या हुआ कि उससे पहले ही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही क्या किया गया? तो संविधान बनने की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर जो अंग्रेज लोग हैं भारत छोड़कर चले गए, तो आखिर कुछ नियम कानून होना चाहिए जिसके अनुसार इतने बड़े देश को चलाया जा सके। इसीलिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही क्या किया गया? तो संविधान बनने की शुरुआत कर दी गई। पूछा जाता है कि संविधान बनने की शुरुआत कब की गई? तो 9 दिसंबर 1946। याद रखना है। आगे बात करते हैं संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो संविधान जो बनकर तैयार हो गया, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 से तो संविधान बनना चालू हो गया। इनमें बनने में लगभग 300 से भी अधिक जो व्यक्तियों का इनमें सहयोग होता है संविधान हमारे बनाने में। तो बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन करके, भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। इसीलिए हर साल हम 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। आप पढ़े होंगे भारतीय संविधान, जो आप जानते होंगे, तो भारतीय संविधान जिसको आत्मा बोला जाता है, आपको मालूम है। तो उसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जिसको आत्मा बोला जाता है, तो पढ़े होंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी श्रीमती मार्ग शुक्ला सप्तमी द्वारा इस संविधान को अधिकृत, अधिनियमित और हस्ताक्षरित करते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारे भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था। इसलिए हर एक साल, प्रत्येक साल, हर साल 26 नवंबर को, कौन नंबर को? 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर। आगे बात करते हैं अब बनने में कुल कितना समय लगा। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 से तो संविधान बनना शुरू हो गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हो गया। तो टोटल संविधान बनने में जो समय लगा वो 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान बनने में कुल समय लगा। आगे बात करते हैं संविधान बनकर लागू कब हुआ? जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया, तो इसके जस्ट 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, देखिए नवंबर में बनकर तैयार हुआ था, नवंबर के बाद 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर और 26 दिसंबर के बाद 26 जनवरी, तो 2 महीना हुआ। तो जस्ट इसके 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद 26 जनवरी को, अब 2019 चल रहा था, उसके बाद आगे 1950, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। इसीलिए हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे के रूप में हम क्या करते हैं? मनाते हैं। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। बात आपको मालूम होना चाहिए।
आगे बात करते हैं संविधान। हमारे संविधान के लागू होने की खुशी में ही हम लोग हर साल 26 जनवरी को क्या करते हैं, झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं प्रत्येक, यह क्योंकि एक राष्ट्रीय त्योहार है। आगे बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इन जो भारतीय संविधान जो बनने के लिए जब तैयार हो रहा था तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, किसने किया था, तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था, तो किया गया था। याद किसे रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव। जो ये उद्देश्य किसका उद्देश्य था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य था। तो पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सी प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल, क्या कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन, अस्थायी अध्यक्ष या उसी को बोला जाता है अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आज के बाद आपको जिंदगी भर याद रहेगा, देखिए हम ट्रिक बता देते हैं क्या। देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए ध्यान समझिएगा, हम बात करते हैं सच्ची। देखिए हमको क्या हुआ कि अस्थायी, क्या अस्थायी या अंतरिम बोला जाता है। हम क्या हुए कि जब हमको सच्ची मुच्ची में कोनो चीज नहीं मिलता है, सच्ची मुच्ची में कोनो चीज नहीं मिलता है, तो हम एक जगह कल से नहीं बैठते। मान लीजिए मम्मी कोनो चीज लेके आए, हमारी मम्मी जी है, चाहे माता जी है, पिताजी है, कोई भी है, हमारे भैया जी हैं, कोई सामान लेकर आए, हमको मिलवे नहीं किया, हम घर में है सबसे छोट, तो तुरंत हम कहाँ बता देते हैं, पूरे चारों तरफ घूमने लगते हैं, रोने पीटने लगते हैं, पीटने लगते हैं, लोग लगते हैं हमको, हम चाहिए, हमके चाहिए, हमके चाहिए कहने लगते हैं। क्यों, क्योंकि हम सच्ची में हमको सामान पूरा चाहिए। बाद में कोई काबू करता है कि नहीं, नहीं सामान खत्म हो गया, तो ना सच्ची के सामान वही किया है ना, तो हम अस्थायी रूप से बैठेंगे नहीं। इसीलिए अस्थायी क्या पूछा जाएगा, अस्थायी यानी सच्ची में नहीं बैठेंगे, अस्थायी यानी अस्थायी अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। जी अगर सच्ची में नहीं हमको दीजिएगा तो हम अस्थायी रहेंगे, यानी कल से बैठेंगे नहीं। अस्थायी अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना है। आगे बात करते हैं, फिर बात किया जाए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी भारतीय संविधान के अस्थायी 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 अध्यक्ष तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मालूम है कि जब मंदिर में पूजा उजा होता है तो प्रसाद उसाद नहीं मिलता है तो थोड़ा बेचैन रहते हैं, लेकिन मिल जाता है आराम से, भगवान प्रणाम करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, प्रसादी लेकर के चुपचाप हम क्या करते हैं, अस्थायी रूप से आराम से एक जगह लुट के बन जाते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है, तो अस्थायी रूप से हम बैठ जाते हैं। तो जो है प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, तो प्रसाद, प्रसाद से क्या देखेंगे, प्रसाद मिला, अस्थायी रूप से चुपचाप बैठे। तो